पाकिस्तान ने दुनिया के सामने प्रतिबंधित आतंकवादी को आम नागरिक के रूप में पेश किया था। पाकिस्तान की इस बात से उस समय ही पर्दा उठ गया जब पड़ोसी देश के एक बड़े अधिकारी ने हाफिज अब्दुल रऊफ के बारे में अहम जानकारी सार्वजनिक रूप से उजागर कर दी। पाकिस्तान के अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी में रऊफ की राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल थी, जो अमेरिकी प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची के डेटाबेस में मौजूद विवरणों से मेल खाती है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए रऊफ को एक आम नागरिक बताया, जिसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। रऊफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय में मारे गए आतंकियों की नमाज अदा की थी। रऊफ को हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की अगुवाई करते हुए भी देखा गया था। उन्होंने मीडिया से कहा था कि रऊफ की कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र क्रमांक संख्या, उसकी जन्मतिथि 25 मार्च 1973 है। साथ ही उसे लाहौर का निवासी करार दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका के वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के डेटाबेस में दिए गए रऊफ के विवरण से मिलता जुलता है। अमेरिका का वित्त विभाग विशेष रूप से नामित नागरिकों और आतंकियों की सूची रखता है। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि ISPR के महानिदेशक की ओर से शेयर की गई पहचान संबंधी जानकारी हाफिज अब्दुल रऊफ की जानकारी से पूरी तरह मेल खाती है, जो कम से कम 1999 से लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ नेतृत्व का सदस्य और अमेरिकी प्रतिबंधित सूची का हिस्सा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को आतंक पर चोट देने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 सैनिक ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने भारत के ऊपर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। जवाब में भारत ने भी हमले का माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान से आए तमाम ड्रोनों को निष्क्रिय कर दिया। बाद में पाकिस्तान की तरफ से ही पहले सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया, जिसे भारत ने स्वीकार किया और एक शर्त पे ये बात कही कि जिस तरह से अगर वहाँ से हमला होगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे और गोली का जवाब गोले से देंगे। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी दुनिया के सामने आए और उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के आगे सीज फायर की गुहार लगाई थी। हालांकि PM मोदी ने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह आतंक के आकाओं यानी कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से बख्शेंगे नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।